वेलकम वंस अगेन। बच्चों, नरेशन का ये सेकेंड वीडियो आपके सामने आज है और ये सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रीवियस वीडियो में जो कुछ बताया गया था थोड़ा सा एक बात बोलते चलेंगे। नरेशन के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको नरेशन की डेफिनेशन बताया था और ये बताया था नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप ये पहचानेंगे कि जो नरेशन दो होते हैं डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन, तो आप कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट नरेशन है और कौन सा पार्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। अब चलिए उसके आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चैप्टर में, या ये कह सकते हैं कि नरेशन चैप्टर में अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाना है तो हमें 5 सेंटेंसेज में चलना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख लेते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन बनाना भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखें। तो देखिएगा, यहाँ लिखा गया आपकी सुविधा के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है और मैंने कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए बच्चों हमें 5 सेंटेंस यूज़ करने पड़ते हैं। दैट मीन्स हमें 5 सेंटेंसेज में चलना पड़ता है। द क्वेश्चन इज नाउ, प्रश्न ये उठता है कि वो 5 सेंटेंस कौन कौन से हैं। तो देखिए, वो 5 सेंटेंस हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, second is interrogative sentence, third is imperative sentence, fourth is optative sentence, and fifth and last is exclamatory sentence that is written here. First is assertive, second is interrogative, third imperative, fourth optative and fifth exclamatory। तो ये 5 सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए, अब हमें इसके आगे चलना है। आपको ये पता चल गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन अगर हमें बनाना सीखना है तो 5 सेंटेंस यूज़ करने हैं। अब हमें चलना है फर्स्ट सेंटेंस पर, असर्टिव सेंटेंस पर। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द क्वेश्चन इज नाउ असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस? व्हाट इज द हिंदी ऑफ असर्टिव सेंटेंस? तो असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है विधि सूचक वाक्य। इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं बच्चों। तो चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन आपके सामने बोल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, द सेंटेंसेस मेकिंग स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वंस अगेन, द सेंटेंसेस मेकिंग स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। किसी कथन को प्रस्तुत करने वाले वाक्य को विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। और एक चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसमें 2 सेंटेंस ऑलरेडी मिक्स होते हैं। द फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस। तो याद रखिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस ऑलरेडी मिक्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किया गया, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो चलिए, अगर अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस इसमें है तो एक बार उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? Affirmative sentence is a kind of sentence which accepts any event, states or facts। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी तथ्य,
घटना या दशा को स्वीकार कर लेता है। एंड जस्ट अपोजिट हियर इज नेगेटिव सेंटेंस। एंड व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस which does not accept any event, states or facts. That means नकारात्मक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जो किसी तथ्य, घटना या दशा को स्वीकार नहीं करता है। तो चलिए, मैंने आपको ये बताया कि असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस मिक्स होते हैं। तो चलिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर असर्टिव सेंटेंस में आप हैं तो ये जो बॉक्स आपके सामने बनाया गया है उसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, पूरी तरह से दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस सॉल्व करना है, अगर आपका डायरेक्ट नरेशन असर्टिव सेंटेंस में है और इनडायरेक्ट नरेशन में उसको चेंज करना है, तो इस बॉक्स की बड़ी भूमिका है। अब इस बॉक्स का मतलब आप एक बार समझें बच्चों। इसमें फर्स्ट रूल हमने बता दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। याद रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है RV, दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या होता है? अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप रूल समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या होगा? अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेज मिलेगा तो उसको सेज रहने देंगे, से मिलेगा तो से रहने देंगे, सेड मिलेगा तो सेड रहेगा। सेज टू अगर है तो टेल्स हो जाएगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। संयोजक का मतलब जोड़ने वाली चीज। अब जोड़ने वाला कंजंक्शन मतलब क्या है? A conjunction joins two words or sentences together. That means ये जो संयोजक है दो शब्दों को या दो वाक्यों को एक साथ फेविक्विक की तरह जोड़ देता है। That means आपको कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में दैट यूज करना है। थर्ड पॉइंट, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा जो आपको डायरेक्ट नरेशन में मिलेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपका पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस चल रहा है। अब असर्टिव सेंटेंस में आपको तीन पार्ट मैंने बताए, जैसा कि आप देख रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट इज टेंस चेंजिंग, सेकेंड इज प्रोनाउन चेंजिंग, थर्ड इज वर्ड चेंजिंग। आपकी सुविधा के लिए असर्टिव सेंटेंस को तीन पार्ट में विभाजित कर दिया गया, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग। तो चलिए फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है टेंस चेंजिंग। अब टेंस चेंजिंग के अंतर्गत फर्स्ट रूल हियर इज रिटन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। The question is now, dear student, the question is now, what is reporting verb and what is reported speech? What is reporting verb and what is reported speech? चलिए एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर एक ट्रिक के माध्यम से ये समझ लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? The verb introduces the reported speech. The verb introduces the reported speech is called reporting verb. And the second is reported speech. The exact words which are put within the inverted commas are called reported speech. तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ऐसी क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराती है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और ठीक वो शब्द जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होते हैं उसे हम रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कहते हैं। तो चलिए इजीली यहाँ से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दिए गए डायरेक्ट नरेशन का वो पार्ट, आपको तो ये पता है कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, जो फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। तो डायरेक्ट नरेशन का वो पार्ट जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा से दूर होता है, जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा से दूर होता है, वो पूरा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है।
और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो पूरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो याद रखें, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। फिर से ध्यान से सुने, जो पार्ट कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा से दूर है, उससे ट्रैक नहीं कर रहा है, वो पूरा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच का है। तो चलिए बच्चों, चलिए मानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, मोहन से लेकर के मी तक, दैट मीन्स मोहन सेज टू मी तक, चलिए मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। लेकिन वर्ब मीन्स क्रिया होता है। अब सोचना ये है, चलिए मानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, लेकिन रिपोर्ट करने वाली वर्ब अर्थात रिपोर्ट करने वाली, सूचना देने वाली क्रिया कहाँ पर है। तो अगर आपने टेंस स्टडी किया है तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप क्लियरली देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो है सेज जो लिखा गया है, से सेज बनता है, ये जो लिखा गया है ये एक वर्ब है। और अगर ये पूछा जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे है, तो यू कैन से वेरी इजली दैट सेज इज द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है बच्चों कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। कौन? मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टू क्या है बच्चों, याद रखिए ये टू जो है, क्योंकि मैंने आपको बॉक्स में असर्टिव सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ बॉक्स में बताया हुआ है, ये इसी के साथ में है, जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे टू इज अ प्रीपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है मी। अब मी क्या है, तो ये याद रखिएगा कि मी जो है ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो याद रखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। ठीक उसी तरह से आगे बढ़िए। इस पार्ट में अगर पूछा जाए अमन क्या है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का अदर वर्ड है। तो चलिए अब इसको हमें चेंज करना है। आपको ये पता है कि दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन एंड नाउ यू विल हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, दैट मीन्स इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले रूल आपको पढ़ना है, रूल समझना है। रूल में कहा गया इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस देन वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आप देख रहे हैं ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी इसका टेंस परिवर्तित नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आप ये पहचानिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है। आसान तरीका है टेंस पहचानने का। पूरा सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िए और ये देखिए कि क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आई है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन में, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मालूम है किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप आसानी से बता सकते हैं किस टेंस में है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो भी एक ट्रिक आप समझिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के टू टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों आप वैसे भी बड़े आराम से कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है 11th 12th बेस पे आपको ये पता है कि अगर वर्ब में यस और एस ऐड होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चों इस रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो चाहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, है तो ये प्रेजेंट टेंस।
और अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका टेंस परिवर्तित नहीं होगा। तो चलिए चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, याद रखिए, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। तो चलिए चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करना है आपको, तो मैंने अभी तक आपको ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि यहाँ मोहन लिखा गया है तो आप बनाते समय सोहन कर दीजिए, ऐसा मैंने नहीं बताया आपको। इसका ये मतलब है कि जैसे ये सब्जेक्ट है वैसे ही आपको लिखना है क्या, मोहन। हाँ, मैंने आपको ये बताया है, एक ठो बॉक्स बनाया गया था, उसमें ये बताया गया था, साफ साफ बताया गया था कि अगर आपको उसमें सेज टू मिलता है, कहाँ मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में अगर आपको सेज टू मिलेगा तो इसको कट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और इसके प्लेस पे आपको लिखना है क्या, टेल्स लिखना है। अब चलिए सेज टू एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, सेज टू के प्लेस पे टेल्स हो गया। अब आपको लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट मी। अब देखिए आप, यू आर लुकिंग दैट द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नाउ ओवर। अब आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट पूरा हो चुका है। सो यू विल हैव टू ज्वाइन, यू विल हैव टू ऐड द रिपोर्टेड स्पीच इन इट। अब आपको इसी पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को ऐड करना है, जोड़ना है। और मैंने आपको पहले बताया था बॉक्स में, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ना है तो आपको कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। और आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट दैट कंजंक्शन विल बी दैट, तो यहाँ हो जाएगा दैट। दोनों पार्ट को ऐड करने के लिए आपने क्या लगाया, दैट लगाया। अब मैंने आपसे कहा है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा, तो आपको इसे परिवर्तित नहीं करना है, इसके टेंस को परिवर्तित नहीं करना है। तो चलिए चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। अमन, अब फिर यहाँ लिखा गया अमन। आप एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, जैसे यहाँ प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एम है, यहाँ ए है, तो ये हमेशा कैपिटल से होना चाहिए, चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो। तो चलिए अमन, आपको इसका टेंस चेंज करना नहीं है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, लेकिन क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा नहीं। इसका मतलब जैसे लिखा है वैसे लिख देना है, प्लेज, उसके बाद क्रिकेट, फिर डेली। और याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, उसके बाद आपको केवल फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा को फिर से नहीं लिखना है। यू शुड नेवर यूज अगेन इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच व्हाट, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। यू शुड नेवर फॉरगेट यूजिंग द फुल स्टॉप मार्क इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। तो बच्चों, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपने ये एग्जाम्पल देख लिया है। अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड बताया जाएगा आपको, जिसमें क्योंकि रूल से ही स्पष्ट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होता है, जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। रूल नंबर सेकंड जो आने वाला है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।